हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3 सॉलिड शेप्स कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में समझेंगे। हमारी न्यू एनसीईआरटी में आपके सिर्फ 3 ही सॉलिड शेप हैं जिनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं। नंबर 1 कोन, नंबर 2 स्फीयर, नंबर 3 हेमिस्फीयर। सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में डिफरेंस समझते हैं। कहाँ हम सरफेस एरिया निकालते हैं, कहाँ वॉल्यूम निकालते हैं। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम हम तब निकालते हैं जब हमें पता लगाना हो कि कोई सॉलिड शेप कितने मटेरियल से बनी है, या फिर कोई होलो मटेरियल हो उसमें कितना मटेरियल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्टी ग्लास में कितना पानी भर जाएगा, तो इसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और सेकंड हमारा जो है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसे ही नाम से ही पता चलता है, सरफेस का एरिया। तो हमें इस जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट है या शेप है, उसकी जो सरफेस है उसका एरिया कितना है, उसे हम कहेंगे सरफेस एरिया। तो कोन में 2 फेसेस हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो पहली आपके सामने ट्राइंगल है और दूसरी ये सर्कल है। ठीक है, 2 फेसेस हैं इसके अंदर। तो हम सबसे पहले इसमें आए वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। एक है बेटा h, एक l और एक r। अब ये h क्या है, ये है हाइट, जो वर्टिकल हाइट होती है उससे हम बात कर रहे हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे रेडियस पे। दिस इज कॉल्ड रेडियस, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है और सर्कल का ये होता है रेडियस, तो जिसे हम r से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे l। दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट। जो तिरछी आप रेखा देख रहे हैं ये है L। ठीक है, इसका नाम है स्लांट हाइट और इसे हम L से डिनोट करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हुआ, पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम जनरली 22/7 लेते हैं, और अगर आपको गिवन हो तो हम 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको गिवन है या नहीं है। अगर दे रखी है तो आप वही वैल्यू यूज़ करिए, और अगर नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में ज़्यादातर हम पाई की वैल्यू 22/7 ही लेते हैं। तो आप ये वैल्यू लेंगे। आर मतलब रेडियस और एल मतलब स्लांट हाइट। अब इसमें एक फॉर्मूला और बनता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको स्लांट हाइट नहीं दी होती है। तो इस स्लांट हाइट को कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है r² + h² का स्क्वायर रूट। r आपका रेडियस है, h आपकी वर्टिकल हाइट है। इसमें आप देखें तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये आपका राइट ट्राइंगल बन रहा है। ये आपका L स्लांट हाइट है, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये आपका हाइट है और ये आपका बेस है जो R है। तो फॉर्मूला कैसे हो गया, L = स्क्वायर रूट में r² + h²। तो इस तरह आप L निकाल लेंगे और इस L की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकल आएगा। यानी कि इस कोन को अगर मुझे पेंट करना है, जैसे बर्थडे कैप है, सॉफ्टी है, तो हम उसके सिर्फ इर्द गिर्द में उसके सरफेस पर पेंट करेंगे। अब बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की। जैसे कर्व सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ अ सर्कल जुड़ जाएगा, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। इसमें से हम कॉमन टर्म्स निकाली, पाई और आर। तो हमारे पास क्या बचा, एल प्लस आर। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है, कि उसमें कितना सामान आ सकता है, या वो मटेरियल कितने सामान से कितना मटेरियल लगा है उस कोन को बनाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम में 3 साइड्स होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और इसमें ये तीनों ही रेडियस से जुड़ी हुई हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम अपने नेक्स्ट सॉलिड शेप पर चलते हैं, जो कि है स्फीयर, और थर्ड है हमारी हेमिस्फीयर। तो पहले बात करते हैं हम स्फीयर की।
आपने स्फेयर कहाँ देखा है? जैसे कि आपका नींबू लेमन हो गया, फुटबॉल हो गई, क्रिकेट बॉल हो गई, ठीक है, और ग्लोब है वो भी स्फेरिकल शेप में होता है। स्फेयर में क्या होगा? रेडियस होगा, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे। इसकी भी सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही फेस दिख रहा होगा आपको, तो इसमें सिर्फ सरफेस एरिया ही निकलता है, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो या सरफेस एरिया हो, इसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल है आर, तो हमारा लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीन साइड से वॉल्यूम होती है, तो तीनों की जगह क्या होगा? आर ही लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट हमारी सॉलिड शेप है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या है? इस स्फीयर को मैं आधा कट कर दूं तो मुझे क्या निकला? हेमीस्फीयर। जैसे नींबू को काट दें तो ये हो गया नींबू का ऊपर वाला पार्ट और ये उसका नीचे वाला पार्ट, तो ये हो गया हमारा हेमीस्फीयर। इसका ये साइड क्या होगी? ये क्या होगा? इसका ये भी आर होगा, जिसे हम रेडियस कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो गया? 4 पाई स्क्वायर का आधा, इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया मतलब हमें यहाँ पर भी एरिया चाहिए, ये भी पेंट करना है और ऊपर भी पेंट करना है। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया? इन कोफिशिएंट्स को ऐड कर दें। इसके आगे हम मान के चलते हैं कि 1 है, तो 2 + 1 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हुआ 3 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा? स्फीयर का आधा, तो 4/3 का हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। स्टूडेंट्स, अगर हम इन फॉर्मूलाज को लर्न करने की कोशिश करेंगे तो हम भूल भी सकते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूले समझ आ जाए तो आप प्रश्नों के उत्तर सही कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपना ध्यान इन फॉर्मूलेस को समझने में लगाएं, ना कि इन्हें याद करने में। धन्यवाद।